बात आसमानी आफत की। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, बारिश लोगों के लिए आफत बन रही है। भोपाल में तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है, जगह जगह जलभराव की स्थिति है। तो लगातार हो रही बारिश के बाद हालात खराब हो रहे हैं। सड़कों की हालत आप देखें किस तरीके से सड़कों पर वाटर लॉगिंग है, जिसके चलते ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो भी थोड़ी सी सुस्त हो गई है। भोपाल में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। रुक रुक कर तो कभी तेज बारिश हो रही है। निहारिका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। निहारिका, लगातार बारिश हो रही है और जो बारिश का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। फिलहाल क्या ताजा हालात हैं? बिल्कुल, देखिए भोपाल में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, कभी धीमी तो कभी तेज। आज भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट यहां पर जारी किया है। तस्वीरें मैं आपको सीधा दिखाती हूँ अल्पना चौराहे से। यहां पर पिछले 36 घंटों से बारिश हो रही है, तो किस तरह की स्थिति बन गई है आप तस्वीरें देखिए। अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं, लेकिन ये कोई समुद्र का किनारा नहीं है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी की तस्वीरें हैं, अल्पना चौराहे की तस्वीरें हैं, जहां पर जगह जगह आपको सावधान के बोर्ड नजर आएंगे, क्योंकि ये एक खतरे की घंटी है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वे बेहद परेशान हो रहे हैं जलभराव की स्थिति के कारण। यहाँ पर जो बसें हैं, जो अन्य गाड़ियां हैं, उनके कारण ट्रैफिक जाम हो रहा है। और ये वो चौराहा है जो लोग अगर यहाँ कहीं बाहर से आते हैं, यानी कि अगर मध्य प्रदेश की राजधानी में लोग आते हैं, रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं, तो रेलवे स्टेशन के बाद सबसे पहली तस्वीर उन्हें अल्पना चौराहे की ही दिखती है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर का चौराहा है। देखिए बस के टायर आधे आधे डूबे हुए हैं। यहाँ पर इतने गड्ढे हैं और उन गड्ढों में पानी भर चुका है। अब बसों का निकलना यहाँ से मुश्किल हो चुका है और बेहद परेशानी लोगों को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, आप लोग यहाँ पर लोगों की सहायता कर रहे हैं, लोगों को ये जो पानी भर रहा है वहाँ से निकाल रहे हैं, किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई? मैडम, मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ। और मैं काफ़ी लंबे समय से परेशानी है, तो मेरी प्रशासन से मांग है कि यहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि पानी ना भरे। ये पानी कब से भरा हुआ है? ये पानी कल से ही भरा हुआ है। पानी मद्दा होता है तो फिर थोड़ा उतर जाता है, फिर तेज आता है, फिर बढ़ जाता है। पानी बारिश हो रही है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, क्योंकि और भी इलाके हैं, लेकिन यहाँ पानी की निकासी नहीं है। मेन बात है यहाँ सामने मेट्रो रेलवे स्टेशन बन रहा है, हम स्मार्ट सिटी की कल्पना कर रहे हैं। भोपाल मेन रेलवे स्टेशन है। सबसे पहले परेशानी तो यहाँ पे जाम लगने से आम जनता को होती है। दूसरे नंबर पर यात्री जिनकी ट्रेन छूट जाती है जाम लगने के कारण। और तीसरे जो दुकानदार हैं उनका व्यापार भी ठप हो जाता है। आप देख रहे हैं हमारा कल से मार्केट बंद है, पूरा हमारा व्यापार बंद है। और लेकिन हमें जो भी हमारा घर परिवार चलाना है, हमारी जो पेमेंट है लेबर, उसको भी देना है। जी भैया, आप बताइए किस तरह की स्थिति है, कहाँ जा रहे हैं? बहुत खराब स्थिति है। जहाँ देखो लोग बाग गड्ढे में गिर जाते हैं, तो जगह जगह गड्ढे हुए। नगर निगम का पानी का निकास नहीं है। निकास होने पर ये सुविधा मतलब ये मामला हल हो सकता है। जी भैया, निकास होने पर मामला हल हो सकता है। कभी शिकायतें लगाइए? मैडम, शिकायतें कब तक करोगे? तो रोज की बात है, आम बात है। तो बड़ी बात ही आम बात हो चुकी है। हर साल यही रोना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी थोड़े समय पहले विश्वास सारंग जी भी आए थे, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे नाला अगर आप बनाएंगे, इसका पात्रा नाले में मिलाएंगे पानी, तो पुष्पा नगर और शंकराचार्य में बाढ़ आएगी। तब से फिर पीडब्ल्यूडी वाले को उन्होंने मना कर दिया, तब से नाले का काम बंद है। तो मेरा आदरणीय विश्वास सारंग जी और सांसद महोदय जी, क्योंकि रेलवे उनके अंडर में आती है, कि आप यहाँ पर आके देखिए, किसी एक की परेशानी नहीं है, पूरा शहर परेशान हो रहा है। देखिए परेशानी सभी की है और किस तरह की परेशानी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। पीछे रेलवे स्टेशन से लोग निकल रहे हैं और उन्हें वहां से निकलने की जगह तक नहीं मिल रही है। लोग आधे आधे यानी कि घुटनों तक के पानी में से गुजर रहे हैं और वहां से उन्हें निकलने पर मजबूर है। सर पे सामान है, हाथों में सामान है, किसी की गोद में बच्चा है, तो किसी के साथ बुजुर्ग है, और उन सभी लोगों को वहां से निकलना पड़ रहा है। लेकिन एक फुटपाथ का सहारा है जो लोगों को आना है या जाना है। उनके पास केवल एक वो फुटपाथ की पगडंडी है जहां से वे लोग गुजर कर आ सकते हैं, क्योंकि जो साइड में आपको सड़क की जगह दिख रही है वहाँ सड़क नहीं, वहाँ समुद्र बना हुआ है, पानी भरा हुआ है। जलभराव की स्थिति है, जिसके कारण लोग सड़कों का इस्तेमाल तक नहीं कर पा रहे। निहारिका, बारिश शुरू होने से पहले, मानसून से पहले नगर निगम की तरफ से बहुत दावे किए गए थे कि उचित जल निकासी की व्यवस्था कर दी गई है, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर दिया गया है, लेकिन वो काम किया भी गया था, नहीं किया गया था। ये इन तस्वीरों से साफ हो रहा है कि किस तरीके से अगर काम हुआ था तो वो किया गया, और कुछ जगहों पर तो हाथ ही नहीं लगाया गया ताकि उचित तरीके से पानी की निकासी हो सके। इस तरीके का कोई इंतजाम ही नहीं दिख रहा है सड़कों पर।
देखिए सामने है स्थिति, आपके और मेरे दोनों के सामने। एक बार हटेंगे तो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए गाड़ी आधी आधी डूबी हुई है, ऐसे में इंजन तक पानी भर रहा है। यहाँ पेट्रोल पंप है, एक मुख्य चौराहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी का मेन रेलवे स्टेशन यहाँ पर बना हुआ है। तो हम खुद ही जानते हैं कि कितनी अहम ये जगह है। बावजूद इसके जब यहाँ पर निकासी की बात की जाती है तो केवल यहाँ पर आश्वासन दिया जाता है, किसी तरह का काम यहाँ नहीं किया गया था। हर साल की ये स्थिति है, हर बारिश में इसी तरह की स्थिति अल्पना चौराहे पर बनती है, लेकिन जब बात आती है यहाँ पर किए जाने वाले काम की तो किसी तरह का काम नहीं होता है, जिसके चलते आमजन परेशान होता है और आमजन को ही यहाँ से गुजरने में भी परेशानी होती है। किसी को रेलवे स्टेशन पहुँचना है, किसी को अस्पताल पहुँचना है, किसी को अपने घर, तो किसी को इन दुकानों को खोलना है। ये वो दुकानें हैं जिनसे किसी का घर चलता होगा, लेकिन ये सारी ही दुकानें बंद पड़ी है। पिछले 36 घंटों से जिस तरह की बारिश हो रही है उसके कारण यहाँ की स्थिति ऐसी बनी हुई है। देखिए बैरिकेड्स तक बह कर कहाँ तक पहुँच गए, लोगों को निकलने की जगह नहीं दी जा रही है। कुछ बैरिकेड्स गिर गए हैं, लोगों को गड्ढे समझ नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण इस तरह की स्थिति हो रही है। आपको मैं दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊंगी, वो एक पेट्रोल पंप की है जहाँ से लोग पेट्रोल भरवाना अगर सोचे भी तो वो उनको एक मौत के समंदर में तैरने जैसा दिखेगा, क्योंकि उस तरफ इतने गड्ढे हैं कि कोई ना कोई गाड़ी उस गड्ढे में जाकर गिर जाती है। जब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ का पानी निकासी सिस्टम बढ़ाना है तो केवल एक मोटर लगा दी जाती है। वो पानी की मोटर यहाँ से पानी खींच कर पानी जब तक निकालती है तब तक यहाँ पर दोबारा पानी भर चुका होता है। तो इस तरह की स्थिति अगर मध्य प्रदेश की राजधानी की है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी शहरों की स्थिति किस तरह की होगी। जी निहारिका, ये तो आप एक जगह की तस्वीर बता रही हैं, दिखा रही हैं हमें। आप जब यहाँ तक पहुंची हैं रास्ते में और किस किस जगहों पर खासतौर से, ताकि हम आपके जरिए दर्शकों को बता भी सके कि आप वो रूट या वो रास्ता अवॉइड कर सकते हैं, वहां काफी जलभराव है, दिक्कत हो सकती है, जहां पर बहुत ज्यादा बुरा हाल है, सड़कों का पानी भरा हुआ है, कुछ ऐसी जगह आप हमें बताइए जहां पर जाने से बचना चाहिए। बिल्कुल, देखिए भोपाल का ओल्ड भोपाल पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। अगर हम न्यू भोपाल की बात करें तो वहाँ पर भी हबीबगंज नाके पर बेहद पानी है। जगह जगह हम जब तक हबीबगंज नाके से ओल्ड भोपाल की तरफ पहुँचे तो बोर्ड ऑफिस चौराहा, ISBT चौराहा और उसी के साथ चेतक ब्रिज के नीचे उतरते ही जैसे MP नगर चौराहा है, उन जगह तक भी, यानी कि वो नए भोपाल की तस्वीरें हैं, लेकिन वहाँ पर भी इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है कि लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए परेशानी कुछ इस तरह की, आधी आधी गाड़ी डूबी हुई है, गाड़ी उनकी निकल नहीं पा रही है। जब यहाँ से वो गाड़ी निकाल के आगे बढ़ाना चाहते तो पानी के जो साइलेंसर है उसमें इतना पानी भर चुका होता है कि वे लोग वहाँ से आगे तक नहीं बढ़ पाते हैं। और इसी तरह की स्थिति यहाँ पर बनी होने के कारण लोगों की गाड़ियाँ फंस रही है। अब फिर वो चाहे ओल्ड भोपाल की बात हो चाहे न्यू भोपाल की बात हो, आप जो तस्वीरें मुझसे पूछ रहे हैं वो लगातार हम दिखा रहे। कुछ समय ही पहले हमने न्यू भोपाल से भी तस्वीरें दिखाई थी, वो हबीबगंज नाके की थी, वहाँ पर भी तस्वीरें ऐसी थी। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे मैं समुद्र किनारे खड़ी हूँ और लहरें मेरे पैर को छूकर आगे जा रही है, लेकिन ये समुद्र का किनारा नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक अहम चौराहा है। ये अल्पना चौराहा है, रेलवे स्टेशन चौराहा है, जहां से अगर इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिल रही है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी का हाल कैसा है। और अगर राजधानी का हाल कैसा है तो बाकी शहरों की तो बात ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल निहारिका, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपके जरिए अपने दर्शकों को और हम देख रहे हैं, हालत काफी बुरी है सड़कों की, लोग परेशान हो रहे हैं जो खासतौर से सड़कों के रास्ते अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। देखिए काम भी जरूरी है, लोगों को घरों से भी निकलना है, तो क्या ऐसे भी कहा जा सकता है कि अगर मेट्रो आपके रूट पे है तो आप मेट्रो से सफर करें तो आप आसानी से और जल्दी पहुंच पाएंगे? मेट्रो का सपना तो देखिए ये तस्वीरें हमारी सहयोगी निहारिका हमें, जो गाड़ियां चला रहे हैं उसकी स्थिति ऐसी है तो कैसे लोग यहाँ से गाड़ियों को आगे बढ़ा सकते हैं। जो आम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अभी भोपाल की तस्वीरें हमने दिखाई थी कुछ समय पहले कि बसें चलनी बंद हो गई है। अब अगर ऑटो चल रही है तो ऑटो यहाँ पर फंस रही है, लेकिन लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही सहारा ले रहे हैं और उसी के बलबूते से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ भी कहीं ना कहीं फंस रही है, जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ समय पहले जब हमने लोगों से बात की थी तो उनका यही कहना था कि एक तरफ बहुत समय फोन लगाता है कि जल्दी ऑफिस पहुंचे, समय पर ऑफिस पहुंचे, लेकिन जब हम 1 घंटे पहले भी अगर ऑफिस पहुंचने के लिए निकल रहे हैं तो स्थितियां अगर इस तरह की है तो हम ऑफिस कैसे पहुंचेंगे। देखिए आप जहां तक तस्वीरें देख रहे हैं, दूर तक आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, आप दूर तक
तस्वीर देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ की स्थिति कैसी है। आप जहाँ तक देखेंगे आपको वहाँ तक पानी भरा हुआ दिखेगा। अब ऐसे में अगर किसी की गाड़ी बंद हो जाए तो जाहिर तौर पे बात है, आम बात है कि वे लोगों को निकलने में परेशानी होगी जी, और निहारिका। यहाँ से गुजरने वालों को भी समस्या होगी। कुछ लोग हाथ में जूट जी निहारिका, आपके पास लौट रही हूँ। तो अलका चौराहा, आईएसबीटी, पुराना भोपाल, ये वो जगह है जहां पर हमारी सहयोगी बता रही हैं बहुत ज्यादा जल भराव है। इन रूट्स को अगर आप अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। नरसिंहपुर का हाल आपको दिखाते हैं। यहां पर पांडाझीर नदी उफान पर है, कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। रिछाई बांध का जलस्तर ओवरफ्लो हो गया है। अचानक से रात में जलस्तर बढ़ा, बिल्हरा और नादिया गांव में पानी घुस गया है। 10-10 फीट तक डूबे हैं कई मकान। नादिया में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। तो लगातार हाल बुरा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल से नरसिंहपुर का हाल आपको दिखा रहे हैं। भोपाल के बाद नरसिंहपुर, जहां पर देखिए पानी इतना ज्यादा है, तेज बहाव, 10-10 फीट तक का मकान डूब गए हैं। निचले इलाकों में खासतौर से लोगों के बुरा हाल है, घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं। लोगों को इस तरीके से पार करने पड़ रहे हैं रास्ते, सड़क जहां पर जो खतरे से खाली नहीं है, इस तरीके के रास्तों को पार पाना। देखिए तस्वीरें, और कई बार ऐसे बड़े हादसे भी इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि जो पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से लोगों को ये भी हिदायत है कि उफनते नदी नालों के करीब ना जाएं, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कई बार ऐसे में हादसे भी बहुत होते हैं। और हमारे साथ आशीष जैन भी नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। निहारिका के पास भी मैं वापस लौटूंगी, पहले आशीष से हम ताज़ा हालात जान लेते हैं नरसिंहपुर से। आशीष, बारिश लगातार हो रही है, तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं वो काफी परेशान कर देने वाली तस्वीर है। ऐसे में अभी हम ताज़ा हाल जानना चाहें तो फिलहाल क्या स्थिति है? क्या बारिश से थोड़ी सी राहत है, बारिश कम हुई है या अभी भी बारिश हो रही है? ये देखिए, कल रात से पानी है जो बारिश से तेज गिर रही है और नर्मदा का जलस्तर जो है कहीं ना कहीं बरगी डैम के जो गेट खुले हैं उसके बाद से बढ़ा है। एक तो बरगी डैम के गेट खुलने के बाद पानी बढ़ा है और उसके बाद जो रात से बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं ये जल प्रलय की स्थितियां कई गांवों में निर्मित हैं। अभी सुबह से खबर है कि एक रिछई बांध है, यहाँ वो ओवरफ्लो है, उसका जो पानी है, पांडाझीर नदी है, उसका जो पानी है कई गाँव में भरा है। बिल्हरा, नादिया के हालात आप देख सकते हैं। पहली बार ये वहां के लोग इस तरह की बारिश देख रहे हैं, इस तरह का ओवरफ्लो देख रहे हैं अपने गाँव में। रात में सोते सोते उन्हें अचानक से लगा कि उनके घर गाँव में पानी बढ़ गया है। सुबह होते जब देखा तो चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। तो ऐसे में सुबह से होमगार्ड की टीम भी पहुंची है, प्रशासन मुस्तैद है और उसके बाद वहां कई लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्कूल की बिल्डिंग पे खड़े हैं, ऊंचाई पे खड़े हैं और किसी ना किसी को आवाज लगा रहे हैं कि किसी तरह से वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके, बच सके। तो ये हालात हैं। प्रशासन की तैयारियां हैं, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और इसके साथ होमगार्ड की टीम भी पहुंची है। तो ये इसके साथ एक कहानी और है कि मूंग किसान जो है, मूंग की अपनी जो है समर्थन मूल्य पे मूंग बेचना है। हजारों किसान अपने ट्रैक्टर को लेके मूंग खरीदी केंद्रों पर खड़े हैं, उनकी मूंग रात भर से भीग रही है। तो कुल मिला के ये कहें कि बारिश ने जो है अन्नदाता के साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनका भी जनजीवन अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है। तो बड़ी परेशानी का सबब ये बारिश बनी हुई है नरसिंहपुर के लिए। बिल्कुल आशीष, आपके पास फिर से लौटूंगी। तो नरसिंहपुर में हाल बुरा है, छिंदवाड़ा आपको लिए चलते हैं, वहां फिलहाल क्या ताजा हालात है, इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता शाश्वत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी शाश्वत। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा में भी पिछले 2 दिन से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है। अगर छिंदवाड़ा की बात की जाए तो अभी तक छिंदवाड़ा में 18 इंच बारिश दर्ज की गई है। वहीं छिंदवाड़ा की अगर तहसीलों की बात की जाए तो हर्रई बारिश के कारण देखिए सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां 32 इंच तकरीबन बारिश हुई है। जहां आप बता दें कि शक्कर नदी जो है वह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जहां तकरीबन 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि किसान और 2 बैल भी बह गए थे, लेकिन किसान ने अपनी जान बचा ली थी। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित जो जगह है वह कहीं ना कहीं हर्रई है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो आप देखिए बारिश के कारण आप देखें कि यहाँ पूरा गड्ढे, अगर आप देखें सड़कों का ये बुरा हाल यहाँ पे बारिश के कारण यहाँ पे हुआ है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। लेकिन अगर पिछले साल की अगर मुकाबले में बात की जाए तो इस साल जो मानसून है वह छिंदवाड़ा में पिछले साल के मुकाबले में औसत यहाँ पे कम बारिश हुई है, अगर पिछले साल के मुकाबले में बात की जाए। लेकिन अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा का अमरवाड़ा, हर्रई और परासिया, ये 3 तहसीलें जो हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रभावित हुई हैं। लेकिन मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने जो 48 घंटों के अंदर जो भारी बारिश की यहाँ पे पूरे छिंदवाड़ा जिले में यहाँ पे संभावना जताई है। वहीं प्रशासन का ये रुख है, प्रशासन का जो यहाँ पे जो रुख है, खासतौर पे जो नदी के किनारे वाले जो गांव हैं जहाँ पे जल प्रलय यहाँ पे या जल भराव यहाँ पे होता है, तो नदी के आसपास यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की यहाँ पे बल
पुलिस तैनात किया गया ताकि कोई भी अनहोनी या कोई भी जो ग्रामीण है वह नदी के आसपास या जो रपटे और पुल हैं उसको कोई पार न कर सके। जी जी शाश्वत, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे छिंदवाड़ा में, हमारे सहयोगी शाश्वत हमें जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर भी काफी परेशानी लोगों को बारिश के चलते हो रही है। रुक करते हैं निहारिका का। निहारिका, जिस जगह पर आप इस वक्त हैं, देखिए ये ऐसी जगह है रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर, बस स्टैंड है, यहाँ पर लोगों की जो आवाजाही है लगातार यहाँ पर बनी हुई है, ऐसे में काफी परेशानी लोगों को हो रही है। क्या कई बार मशीन के जरिए, बूस्टर पंप्स के जरिए ऐसी जगहों से पानी की निकासी की जाती है? ऐसी कोई व्यवस्था की गई है ताकि थोड़ी सी राहत मिल सके, क्योंकि गाड़ियां भी बीच सड़क पर खराब हो रही हैं? आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े चौराहे पर जहां पर रेलवे स्टेशन तैनात बना हुआ है, यहाँ पेट्रोल पंप है, अल्पना चौराहा है, वहां पर केवल एक बूस्टर मशीन लगाई गई है, एक ऐसी मशीन लगाई गई है जिससे पानी निकाला जा सके और पानी को बाहर यहाँ से निकाल कर किया जा सके ताकि जो लोगों के लिए रास्ता है उसे दोबारा साफ किया जाए। लेकिन आप दूर दूर तक देखेंगे केवल एक मशीन आपको नजर आएगी, वो एक ही मशीन है जो इतने बड़े चौराहे से पानी को बाहर निकालने का काम कर रही है और एक ही वहाँ पर टीम तैनात है। बल्कि यहाँ पर कम से कम 3 जगह पर टीम तैनात होनी चाहिए थी ताकि जल्द से जल्द पानी की निकासी यहाँ से की जा सके। लेकिन यहाँ पर यानी कि राजधानी में केवल एक ऐसी जगह है। अगर हम इधर की देखें तो आप देखिए वो जो एक पाइप लगा हुआ है, वो पाइप भी आधा डूबा हुआ है, तो हम उससे लेवल पता कर सकते हैं। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे घुटने तक पानी है, लेकिन उस तरफ कमर तक पानी है और वहाँ पर लोग जो है इसीलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि वहाँ से गुजरने के लिए लोगों के पास रास्ता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन परेशानी इतनी ज्यादा है कि किसी के पास भी जगह नहीं है कि वहां से वे लोग निकल सके। ये जो एक टीम आपको दिख रही है, ये लोग आम लोग हैं जो जिनकी दुकानें बंद पड़ी है, वो लोग यहाँ पर आकर लोगों की सहायता कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी यहाँ से निकाली जा सके और लोगों के पास रास्ता हो। भैया, आप लोग बहुत समय से लोगों की मदद कर रहे हैं, कहीं पर बैरिकेड्स उतारे, कहीं पर लोगों को गाड़ियों का धक्का दे रहे हैं। ये तो भोपाल वासियों का एक